हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की दूसरा अध्याय यानी सेकेंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज इस वीडियो में हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, समझेंगे कि अम्ल क्या होती है, क्षारक क्या होती है, लवण क्या होती है, लिटमस पत्र क्या होती है, सूचक क्या होती है और गंधीय सूचक क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। अगर हमारे इस चैनल में जो भी नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी वीडियो आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लेकर आएँ। तो अब हम बढ़ते हैं, हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम बेसिक्स जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर में कि अम्ल, क्षारक एवं लवण में कि अम्ल क्या होती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अम्ल क्या होती है। तो अम्ल वैसे खट्टे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। वैसे खट्टे पदार्थ, इससे हम समझेंगे कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थ, उन सभी चीज़ों में अम्ल पाया जाता है। इसका मतलब ये समझेंगे कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं इन सभी चीज़ों में अम्ल पाया जाता है, और वो जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसी को हम अम्ल कहेंगे। जैसे उदाहरण में हम लिए हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एसिड होता है एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा उदाहरण है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये सभी अम्ल बहुत ही पावरफुल अम्ल होते हैं। बहुत सारे खट्टे पदार्थ होते हैं जिसमें अम्ल पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं नींबू नींबू, संतरा और इमली, इन सभी चीज़ों में अम्ल पाए जाते हैं क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत खट्टे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों में भी अम्ल पाए जाते हैं। तो हम लोग समझ गए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अम्ल क्या होती है। ये एक नोट पॉइंट है, हमारा नोट पॉइंट है कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम कि लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या होता है। हमने पढ़ा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र क्या होती है उसके बारे में हम सबसे पढ़ेंगे कि लिटमस पत्र क्या है। तो लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधों से निकाला जाता है। क्या होता है कि थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधों से निकाला जाता है, यानी एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। तो सूचक है तो सबसे पहले फिर समझेंगे कि सूचक क्या होती है। सूचक क्या होती है समझेंगे हम। सूचक क्या होती है। सूचक किसी भी वस्तु की सूचना देने की कार्य करती है। मतलब सूचक जो होती है किसी भी वस्तु की सूचना देने की कार्य करती है कि वह वस्तु अम्ल है या क्षारक है, उसे सूचक कहते हैं। मतलब ये लिटमस पत्र जो होती है, सूचक जो होती है, सूचक ये अम्ल एवं क्षारक की सूचना देती है कि वह वस्तु, कोई भी वस्तु, वो अम्ल है या क्षारक है, इसके बारे में जानकारी देता है सूचक। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे
की सूचक क्या होती है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि उदाहरण में कि प्राकृतिक सूचक के उदाहरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक सूचक के उदाहरण एवं संश्लेषित सूचक के उदाहरण। तो प्राकृतिक सूचक के उदाहरण लेकर आए हैं, वो हमारा है लिटमस पत्र, हल्दी। लिटमस पत्र और हल्दी ये सभी दोनों जो है एक प्राकृतिक सूचक है। ये अम्ल एवं क्षारक के, किसी भी वस्तु में अम्ल एवं क्षारक के गुण को बताता है कि ये वस्तु अम्ल है या क्षारक है, इसके बारे में जानकारी देता है। फिर सूचक आते हैं कि संश्लेषित सूचक के उदाहरण। संश्लेषित सूचक के उदाहरण क्या क्या है कि मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है सूचक। संश्लेषित सूचक बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ऐसा मत सोचिए कि मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन क्या है। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन ये दो संश्लेषित सूचक के उदाहरण है। संश्लेषित, जो इसे मानव द्वारा बनाया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सूचक क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे कि क्षारक यानी बेसिस क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। बेसिस क्या होती है समझेंगे। बेसिस कि वैसे कड़वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे क्षारक कहते हैं। तो ये क्षारक होता है वैसे कड़वे पदार्थ, मतलब यह कहना चाहता है कि जितने भी कड़वे पदार्थ हैं और जिसमें कड़वापन होती है वे सभी क्या होते हैं, क्षारक कहलाएंगे। वे सभी क्षारक कहलाएंगे। तो हम लोग जाने कि क्षारक क्या होती है कि वैसे कड़वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्षारक कहते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं कि क्षारक के कुछ उदाहरण NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये बहुत पावरफुल हाइड्रोक्साइड होती है, क्षारक होती है, पावरफुल क्षारक होती है। इसका pH मान सबसे अधिक होता है, इसका pH मान 14 होती है। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका pH मान 14 होती है सबसे अधिक। CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक क्षारक है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कड़वापन पाए जाते हैं, यानी कड़वे होते हैं, तो उन सभी चीज़ों में भी क्षारक पाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, साबुन, सर्फ, इन सभी चीज़ों में भी कड़वेपन पाए जाते हैं, कड़वेपन के गुण पाए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ क्षारक कहलाएंगे, क्षारक के अंतर्गत आएंगे। अब हम समझते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग क्षारक समझ गए होंगे अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम क्षार की ओर कि क्षार क्या होती है। क्षारक तो समझ गए हैं कि अब क्षार क्या होती है। क्षार क्या होती है, जब जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या होती है कि जो क्षारक जल में पूर्णतः घुल जाएंगे, जो क्षारक जल में पूर्णतः घुल जाएंगे उसे हम क्षारक कहते हैं। क्षार कहते हैं मतलब जो, तो जैसे कि मान लेते हैं जैसे चीनी और पानी। चीनी को अगर हम पानी में घोलते हैं तो पूर्णतः घुल जाता है। उसी प्रकार जब हम क्षार को जल में घोलेंगे तो वो पूर्णतः घुल जाएगा। जिससे कि वो घुलने वाले उदाहरण लेते हैं, जो पानी में घुल जाता है उसका उदाहरण है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक क्षारक है परंतु एक क्षार गुण को दर्शाएगा क्योंकि ये पूर्णतः घुल जाता है, ये पूर्णतः
जल में घुल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्या है, क्षार का एक उदाहरण है। ये सभी जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। तो क्षार और क्षारक में आप लोग अंतर समझ में आ गया है कि क्षारक क्या होता है। कि क्षारक हम प्रत्येक, तो इसका मतलब हम समझें कि सभी क्षार क्षारक कहलाता है, सभी क्षार क्षारक कहलाता है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होता। इसका मतलब कि सभी क्षार क्षारक कहलाता है, जितने भी क्षार हैं वो क्षारक कहलाएगा, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होता है, क्योंकि क्षार जो होता है जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। परंतु इसका मतलब तो यह नहीं कि सभी क्षारक जल में घुल जाएंगे। तो यही कहना चाहता है कि सभी क्षार क्षारक कहलाता है, लेकिन सभी क्षार क्षारक क्षार नहीं कहलाता, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता है। हम अब बढ़ते हैं गंधीय सूचक क्या होती है। गंधीय सूचक क्या होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें अम्ल तथा क्षारक मिलाने पर उनकी गंध में परिवर्तन हो जाती है, यानी बदलाव हो जाती है, उसे ही गंधीय सूचक कहते हैं। जिससे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें हम अम्ल तथा क्षारक मिलाते हैं तो उनकी गंध में परिवर्तन आ जाती है, उसकी गंध में बदलाव आ जाती है, उसकी गंध दूसरा गंध हो जाती है, तो उसे ही गंधीय सूचक कहते हैं। तो देखते हैं उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें गंधीय सूचक के गुण पाए जाते हैं। जैसे प्याज में अगर हम अम्ल या क्षारक मिला देते हैं तो प्याज की गंध में परिवर्तन आ जाती है, उसकी प्याज की गंध दूसरा गंध हो जाती है। जैसे लौंग का तेल इसमें भी अम्ल या क्षारक मिलाने पर इसकी गंध में परिवर्तन आ जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग नोट कर लें, इसमें नोट करते जाएं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग गंधीय सूचक समझ गए होंगे कि गंधीय सूचक क्या होती है। अब समझेंगे लवण यानी सॉल्ट्स। लवण यानी सॉल्ट समझेंगे क्या होती है। जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जब अम्ल को, जैसे अम्ल को ही मान लें, अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तब एक यौगिक का निर्माण होता है, उसे लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब एक यौगिक का निर्माण होता है, उसे लवण कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि क्या होती है लवण। जैसे HCl, एक HCl हम लोग बता दिए। एक HCl जो है, HCl एक अम्ल है। आप लोग को वहाँ उदाहरण भी दिए थे अम्ल के उदाहरण में कि HCl एक अम्ल है। और सोडियम जानते ही हैं आप लोग कि सोडियम जो होती है एक धातु है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? NaCl, नमक, NaCl प्लस H2। NaCl क्या है? लवण। तो ये भी नोट कर सकते हैं आप लोग कि जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है। ये नोट पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। तो हम लोग यहाँ देखें, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया हुआ तो हमें NaCl यानी लवण, NaCl जानते हैं साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक एक लवण है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है यहाँ गैस के रूप में उड़ जाता है वायुमंडल में।
दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, दूसरा उदाहरण से समझते हैं क्या होती है। दूसरा उदाहरण समझते हैं कि H2SO4 प्लस जिंक। H2SO4 हम जानते हैं कि H2SO4 एक अम्ल होता है और जिंक एक धातु। जब अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया होता है तो ZnSO4 प्लस H2 बना। तो इससे मतलब ZnSO4 यहाँ पर लवण है प्लस हाइड्रोजन गैस। आज हम जानते हैं कि जब अम्ल तथा धातु के साथ अभिक्रिया होता है तो लवण प्लस जल देता है। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि लवण क्या होती है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएँ। धन्यवाद।